समझें जरा ये मामला क्या है, क्यों है और इस वक्त में खास तौर से क्यों है। मोहसिन रजा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनसे हम बातचीत करेंगे। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। तहसीन पूनावाला हमारे साथ इस चर्चा में है, राजनीतिक विश्लेषक। तस्लीम रहमानी एमपीसीआई से के अध्यक्ष और महंत राजू दास पुजारी हैं हनुमानगढ़ी के। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबका स्वागत करता हूं। पहला सवाल आपसे है मोहसिन साहब, इस वक्त में ये सब क्यों? मैं यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त में ये सब क्यों? हम तो विकास की गंगा बहा रहे हैं, हम अयोध्या में भी विकास कर रहे हैं, हमने काशी में भी विकास किया है, हम मथुरा में भी विकास करने जा रहे हैं। तो आखिर आपने इस तरह का एजेंडा क्यों चलाया है, ये आप देश को बताइए। अगर हमारे उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि यहाँ किया है, अब इसकी बारी है। ऐसे ही तो हमने चित्रकूट में भी किया है, हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी बनाया है, हमने तमाम यहाँ पर 36 हॉस्पिटल बना कर दिए हैं, तमाम लोग, करोड़ों लोगों को हम राशन पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं मुफ्त में, क्योंकि कोरोना से ग्रसित हुआ पूरा देश, क्या पूरी दुनिया। तो ये अपने आप में आपने क्यों एजेंडा बनाया, ये मुझे समझ नहीं आया, या विपक्ष इस पर क्यों बेचैन हो रहा है। और हमारे आराध्य है, एक धार्मिक पर्यटन भी है, उसको भी अच्छे से सौंदर्यीकरण भी करना है, उसको भी हमें बढ़ाना है, क्योंकि हम कोई अयोध्या जैसा तो सोचेंगे नहीं हमारी सरकार। मोहसिन साहब, आपने इंपॉर्टेंट बात कही है कि ये एजेंडा क्यों बनाया गया है और दूसरे विपक्ष इस पर सवाल क्यों पूछ रहा है। एक सेकंड, ये ट्वीट को फुल फ्रेम कीजिए और ये एक बार मोहसिन रजा साहब को पढ़ने दीजिए प्लीज। ये किसका ट्वीट है वो खुद पढ़ेंगे और ये एजेंडा क्यों है इसके बाद फैसला वो कर लें कि क्या डेप्यूटी सीएम के किसी ट्वीट पर बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है, अब इस पर बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए मोहसिन साहब? नहीं, क्यों ये ट्वीट, चलिए आप ये ट्वीट उन्होंने किया है, इसको हम रीट्वीट कर देते हैं, इसमें बुराई क्या है? हम अपने अकाउंट से अभी इसके बाद प्रोग्राम खत्म होने के बाद रीट्वीट कर देंगे। लेकिन आप ये बताइए ना, किसको परेशानी हो रही है? क्या प्रभु श्री राम में किसी को आस्था नहीं है? श्री कृष्ण में आस्था नहीं है? क्या काशी में भोलेनाथ में आस्था नहीं है? और ये हिंदू संस्कृति का देश है। लेकिन अगर हम यहाँ पर विकास कार्य को लेकर जा रहे हैं तो इस पर सवाल उठाने का राइट किसको है भाई? हम तो विकास कार्य की बात कर रहे हैं। विकास कार्यों में क्या यह धार्मिक स्थलों को विकास के तहत अच्छा खूबसूरत बना देना, वहां श्रद्धालुओं के लिए सेवाएं और बेहतर कर देना, ये अगर बुरी बात मानी जा रही तो कोई मानता होगा? हम तो ये पार्टी थोड़ी ना विकास के लिए, विकास के निहितार्थ से किया हुआ ट्वीट है। इसको पढ़ने वाले लोग गलत हैं जो उसका इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं मोहसिन साहब, है ना? तो वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उनका एजेंडा हो सकता है, हमारी आस्था है। ठीक है, अनुराग भदौरिया, इंटरप्रिटेशन करने वाले संभालें अपने आप को। विकास की बात कही गई है ट्वीट में। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था तो आप जान ही रहे हो, सुभान अल्लाह है। यहाँ जंगल राज, गुंडा राज चल रहा है। यहाँ तो पुलिस वाले पैसा लेके अपराधियों को छोड़ दे रहे हैं, जो आपने अभी नोएडा की घटना देखी। कमाल है भैया, पुलिस वाले पैसा लेके अपराधियों को छोड़ देते हैं। पुलिस वाले घुस के आम आदमी को पीट पीट के मार डालते हैं, या पुलिस वाले आम आदमी को गोली से उड़ा देते हैं, जैसे विवेक तिवारी को लखनऊ में उड़ाया। मैं पूछना चाहता हूँ, या रात के अंधेरे में हाथरस की बेटी को अंतिम संस्कार बिना उसके माँ बाप के परमिशन कर देते हैं। ये उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है। मैं यही पूछना चाहता हूँ, सरकार आपकी है, अगर आपकी सरकार में माहौल खराब होगा तो जिम्मेदारी आपकी है, आप जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। उत्तर प्रदेश में आने वाला चुनाव है, चुनाव अभी जिस तरह की पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आपको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की भीड़ देखने को मिली, जिस तरह से आपने देखा आज बुंदेलखंड में आपको यहाँ लाखों की भीड़ देखने को मिल रही, तो भारतीय जनता पार्टी परेशान और छटपटाई है क्योंकि उसकी सत्ता जा रही है। जब सत्ता जा रही है तो हड़बड़ाहट में तो जनता के मुद्दों पे चर्चा ही नहीं कर रही है, महंगाई पे चर्चा नहीं कर रही है, किसानों को रौंद दिया उस पर चर्चा नहीं कर रही है, और रौंदने वाले के पिताश्री को देश का गृह राज्य मंत्री बनाया हुआ है, और राष्ट्र में जो शहीद हुए आजादी दिलाने में उनको भिखारी भी बोला जा रहा है, और जो भिखारी बोल रहा है उसको पद्मश्री भी दे दे रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप राष्ट्र के साथ क्या करना चाहते हैं? अनुराग भदौरिया जी, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, एक मिनट, मुद्दे पे आ रहा हूँ। जिस तरह से यहाँ पे किसान को रौंदा जा रहा है, तो इसके मतलब आप महंगाई बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, आप लोगों की महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा क्यों नहीं, विकास पे क्यों आप यहाँ पे चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? क्यों इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि आपने 5 साल में कुछ किया ही नहीं है। अनुराग जी, अब मैं सीधे नहीं, मैं सीधा इसके सवाल का सीधा जवाब चाहता हूँ। अनुराग भदौरिया जी, ये तो आप लगातार चुनावी रैलियों में गिना रहे हैं, वहां गिनाइएगा। मैं जो कह रहा हूं उसका जवाब दीजिए। मोहसिन साहब ने एक बड़ी बात कही है
कि राम के प्रति आस्था, कृष्ण के प्रति आस्था, भगवान शंकर के प्रति आस्था, क्या उस पर सवाल उठाए जाएंगे? क्या ये जनता के मुद्दे नहीं और ये तो विकास की बात है? इसका जवाब दीजिए। उठ जाऊंगा, आप चिल्लाओगे तो मैं उठ जाऊंगा। आप मत चिल्लाइए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने का वक्त। आप बीजेपी प्रवक्ता है, दोबारा ये बीजेपी प्रवक्ता बोलिए, आप अपने नीचे लिख लीजिए बीजेपी प्रवक्ता है। मैं सवाल अनुराग भदौरिया आपसे मैं लगातार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। अगर अनुराग भदौरिया को ये चिल्लाना लग रहा है तो मैं आगे बढ़ता हूं। अनुराग भदौरिया, मैंने आपसे कहा कि ये चुनावी रैलियों में आप बोलते हैं, बोलिएगा, यहाँ जो मुद्दा है उस पर बात कीजिए। अगर आप उस पर बात करने वाले हैं तो मैं रुकूं, वरना आगे चलूं। अनुराग भदौरिया अपना पूरा भाषण देने की मुद्रा में थे। उन्होंने जो बातें, जितने तमाम मुद्दे उन्होंने सोचे हुए थे वो यहां पर आकर बोलना चाह रहे थे। बहस का जो मुद्दा है उसकी तरफ मैंने उनका ध्यान आकर्षण किया, आपने देखा, लेकिन उस पर वो मुझ पर ही चिल्लाने लगे। पहले मैंने आराम से कहा, उन्होंने जब नहीं सुना तो मैंने फिर आवाज को ऊंचा इसलिए किया कि शायद उनको ऊंचा ही समझ में आने वाला था, लेकिन उसके बाद उन्होंने विड्रॉ कर लिया। अब ये फैसला आप लोग देख रहे हैं, आप कीजिएगा कि इसमें कौन सा, और अभी हम उनको वापस फोन लगा रहे हैं, वो उठा नहीं रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।